अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिटीजनशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट कोर्स कोड 8606 और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इसका यूनिट नंबर 4 है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड अदर टॉपिक दैट हैज़ अबाउट एज मच डाइवर्सिटी एज टूडेज एजुकेशनल सिस्टम इज़ दैट ऑफ रिलीजन। जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी जिसमें पाई जाती है वो मज़हब से रिलेटेड हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें पाई जाती है। डायना कैंडल स्टेट्स रिलीजन इज़ अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स, सिंबल्स एंड rituals based on some sacred or spiritual realm that guides human behaviors, guides meanings to life and unities believers into a community। तो यहाँ पर जो भी मज़हबी अकायद हैं या मज़हब है उसकी डेफिनेशन डायनिया कैंडल की दी गई है, डायनिया कैंडल की, कि वो कहती हैं कि जो मज़हब है वो एक सिस्टम है, पूरा एक सिस्टम है जिसमें अकायद, जिसमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके, जिसमें अच्छी बुरी चीज़ें कौन सी हैं, उनमें फ़र्क क्या है और आपको रूहानी तौर पर किस तरह से सुकून मिलता है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं मज़हबी जो करनी चाहिए, क्या रवैये हैं जो शो कराने चाहिए ज़िंदगी में, और ज़िंदगी का मकसद क्या है हमारे मज़हब के तहत, और कौन कौन से जो बिलीवर्स हैं कम्युनिटी में, उन कौन कौन सी टाइप के रिलीजियस जो बिलीवर्स हैं उनके साथ आप उनके साथ यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं, सोशलाइजेशन कर सकते हैं। आवर रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इफ़ वी फॉलो अबव टेंट्स वी विल प्ले अ पॉजिटिव रोल इन एवरी शेयर ऑफ लाइफ। वी हैव टू लर्न टू यूज़ रिलीजन इन पॉजिटिव वे। हमारे मज़हब का जो अकीदा है, जो हमारा ज़िंदगी का तरीका है, जो हमें मज़हब ने बताया है, वो क्या है कि हम अगर उसको फॉलो करेंगे तो हम ज़िंदगी में, लोगों में और माशरे में एक पॉजिटिव रोल प्ले करने वाले होंगे, और हम वो होंगे जो अपने मज़हब को और अपनी जो हमारी रिलीजियस टीचिंग्स हैं उनको पॉजिटिव वे में। द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस फॉर अनएक्सप्लेन्ड नेचुरल फिनोमिना, यानी जो कुदरती वाक़यात होते हैं उन सब की एक सलूशन, और जो अनएक्सप्लेन्ड नेचुरल फिनोमिना होते हैं उनको जो सलूशन है, उन मसलों का हल है, वो प्रोवाइड करता है मज़हब। सप्लाइंग अ मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग द नेचुरल वर्ल्ड, और फिर हमें तरीके बताता है कि किस तरह से जो अल्लाह ताला की बनाई हुई ये दुनिया है उसमें हम उसको किस तरह से मुसख्खर कर सकते हैं, किस तरह से तस्खीर कर सकते हैं। रिलीजन टेंड्स टू सपोर्ट द नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। जो भी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो हमेशा मज़हब के जो दिए हुए रूल्स हैं उनके तहत सेट किया जाता है। फर्निशिंग अ फिज़िकल डाइवर्जन फ्रॉम अनवांटेड लाइफ सिचुएशंस, तो किस तरह से हम जो ज़िंदगी में जो सिचुएशंस, जो हालात हम नहीं चाहते होते और जो हमें दरपेश होते हैं, हमने उनसे अपनी ज़हनी ख़राबी को, मतलब जहन को ख़राब किए बिना कैसे उन हालात से निपटना है और कैसे उन हालात से निकलना है। सस्टेनिंग द एग्जिस्टिंग क्लास स्ट्रक्चर, और जो रहने वाले हैं सोसाइटी में एक साथ, उन सब के अंदर जो मसावात है, गरीब अमीर का फ़र्क है वो नहीं होता, ठीक है। क्लास स्ट्रक्चर जो है वो एक ही होती है। रिलीजन सर्व्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशलाइजेशन, तो मज़हब जो है वो सबसे बड़ा आला है, इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम सोशलाइजेशन करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं। इवन 5 टाइम अगर हम मस्जिद में बाजमात नमाज की एग्जांपल ले लें तो वो कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है सोशलाइजेशन का, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। उसके बाद है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में बोथ प्रमोट एंड रिट्रेट सोशल चेंज। तो इस तरह से जो मज़हबी इदारे हैं, अभी जैसे मैंने मस्जिद की मिसाल दी है, या फिर कोई मदरसे हैं जहाँ पर इस्लामी तालीम दी जाती है, और वहाँ पर क्या होता है, जब प्रमोट किया जाता है अच्छे जो बिहेवियर्स हैं उनको, सोशल चेंज को प्रमोट किया जाता है, और उन सोशल चेंज को
روکا بھی جاتا ہے. جو بری روایات ہیں ان کو ختم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں ریلیجیس انسٹیٹیوشنس. ریلیجن میں بوتھ ریڈیوس اینڈ انکریج کنفلکٹ ان گروپس. اور مذہب جو ہے وہ مختلف گروپس کے درمیان پائے جانے والے تضاد کو یا تو ختم کرتا ہے یا پھر ان تضادات کو بڑھانے میں بھی کردار ادا کرتا ہے. یہ تھا آج کا لیکچر. اس یونٹ کے باقی پارٹس دیکھنے کے لیے میرے چینل کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.